नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। नगर निकाय चुनाव, बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही थी। पहले रोक लगा, फिर अधिसूचना जारी हुई, चुनाव भी संपन्न हो गया। 30 तारीख को रिजल्ट भी आ गया। 2 चरणों में चुनाव था, रिजल्ट आ गया 30 तारीख। और आज हम बात कर रहे हैं 5 तारीख को। अभी तक जो निकाय है उसका गठन नहीं हुआ। जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं उनको शपथ ग्रहण जो होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ है। अब इसको आप ऐसे समझिए कि आपदा का समय है। आपदा का समय इसलिए कि 30 तारीख को सेवा अवधि जो था वो समाप्त हो गया और उसके बाद अभी बिना किसी प्रशासक के या बिना किसी संस्था के निकाय चल रहा है। तो आखिर इसमें विलंब क्यों है? क्यों अभी तक शपथ ग्रहण नहीं हुआ? इसी को लेकर हम आज बात करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उस आयोग को जो बिहार सरकार जिसके तहत ट्रिपल टेस्ट कराई है उसको डेडिकेटेड आयोग नहीं मानती है, वो अभी बाकी है। वो असमंजस का विषय अलग है। लेकिन इसी बीच में सबसे बड़ा प्रश्न यही उठ रहा है कि जब 30 तारीख को चुनाव संपन्न हो गया, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई, तो फिर शपथ ग्रहण क्यों नहीं? निकाय संस्था जो है वो संवैधानिक रूप से चालू क्यों नहीं हुआ? इस पर हम बात करेंगे। इस पर हमारे साथ हैं डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया, जो यहाँ नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और इन विषयों पर अच्छी जानकारी रखते हैं, गहरी पैठ रखते हैं। तो डॉक्टर सिकारिया, आपको क्या लगता है क्यों अभी तक शपथ ग्रहण जो होना चाहिए वो भी नहीं हुआ है? देखिए, है क्या कि जितनी आपाधापी मची थी चुनाव के लिए और 31 दिसंबर के पहले उम्मीद यही थी कि 31 दिसंबर के या 1 जनवरी नए साल में बोर्ड जो है वर्केबल हो जाएगा, परंतु अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई, जबकि किसी भी जीते हुए उम्मीदवार के बिंदु पर कोई विवाद नहीं है। तो जब अधिसूचना जारी होगी तो जिला प्रशासन जो है शपथ ग्रहण कराएगा। कहीं ना कहीं सरकार भी 20 जनवरी को पार कराना चाहती है और ये खरवास के बाद अधिसूचना जारी करने की बात भी सरकार के तरफ से मैंने देखा था अखबार में आई है। तो मुझे लगता है कि सरकार के मन में भी 20 जनवरी का अंदर से द्वंद्व चल रहा है कि क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि सरकार भी चाह रही है कि 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है उसके बाद अगली कार्रवाई की जाए। आपका कहना यही है? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार यही चाह रही है। नहीं तो अभी तक इसको हो जाना चाहिए था। हर जगह ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है और सरकार के अंदर जो भय व्याप्त है उसका अभी अभी हमको पता चला है। नागरिक अधिकार संरक्षण संगठन के आरटीआई एक्टिविस्ट नागेंद्र जायसवाल ने कुछ बिंदु पर आयोग के गठन और आयोग के द्वारा जो सर्वे कराया गया उसके विषय में जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई थी। तो वो अभी हमको पत्र दे के गए हैं और संयोग से आप आ गए। अति पिछड़ा राज्य आयोग के द्वारा उनके द्वारा मांगी गई सूचना का पत्रांक 196, 201, 202 दिनांक 20/12/2022 के द्वारा उत्तर दिया गया है, जिसमें बड़ा ही देखने से ऐसा लगता है कि इस तरह का जवाब क्यों आया। उसमें लिखा गया है कि सूचना ट्रिपल टेस्ट में क्या प्रक्रिया अपनाई गई की मांग की गई है जिसे संसूचित नहीं किया जा सकता। क्यों भाई?
यह तो नहीं, इसमें प्रश्न था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया में अपनाए गए फार्मूले का विवरण। सही प्रश्न था। सही और उत्तर ये है कि क्या ट्रिपल टेस्ट में क्या प्रक्रिया अपनाई गई की मांग की गई है जिसे संसूचित नहीं किया जा सकता। बड़ा दुर्भाग्य है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी यह बात कह दी कि न्यायालय के भी कागजात जो हैं आरटीआई से मांगे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के कार्यालय से भी आरटीआई का जवाब दिया जा सकता है। दूसरी बात देखिए, इनके द्वारा एक प्रश्न किया गया कि 261 नगर निकाय में अति पिछड़ी जाति जनगणना का जो सर्वे किया गया है, उस सर्वे के दौरान सभी निकायों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार प्रत्येक वार्ड का सर्वे होना है, वह पूरा किया गया है या चिन्हित कर कुछ कुछ वार्डों का सर्वे किया गया है। यदि कुछ कुछ वार्डों का सर्वे किया गया है तो सर्वोच्च न्यायालय के किस आदेश के आलोक में यह किया गया है उसकी प्रति उपलब्ध करावे। सर्वोच्च न्यायालय ने तो ऐसा आदेश दिया नहीं है। उसका जवाब सुनिए, कितना गैर जिम्मेदाराना है। सूचना के अधिकार नियम के तहत प्रश्नवाचक चिन्ह का उत्तर दे नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति उनके वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। अरे भाई, उस आदेश में जो था वही तो हमने आपसे पूछा है कि आपने उस आदेश के बारे में क्या कार्रवाई की। यह जवाब इनका देखिए। एक दूसरे पत्र में इन्होंने जवाब दिया है, अति पिछड़ा वर्ग के आयोग ने इन प्रश्न किया है नागेंद्र जायसवाल ने कि सर्वोच्च न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय पटना सरकार द्वारा दिए गए निर्देश से संबंधित 261 नगर निकायों की अति पिछड़ी जाति से संबंधित तैयार की गई सर्वे रिपोर्ट की विस्तृत अभिप्रमाणित छाया प्रति दी जाए। जवाब क्या है? सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली, पटना उच्च न्यायालय, समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के कार्यालय के पत्रांक 19/017 दिनांक 21/10/2022 के आलोक में डेडिकेटेड कमीशन के द्वारा 261 नगर निकाय में अत्यंत पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित प्रथम प्रतिवेदन अनुशंसा सहित आयोग के कार्यालय पत्रांक इतना दिनांक 178 दिनांक 28/11/2022 के द्वारा प्रशासनिक विभाग यथा समान प्रशासन विभाग बिहार पटना को निर्देशानुसार समर्पित की जा चुकी है। इस स्तर से छाया प्रति उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। क्यों? आपने जो सबसे बड़ी बात है कि जब यह प्रति समर्पित करने के पहले इस पर आम जनता की भी तो राय उनको लेनी थी। ऐसे भी तो पब्लिक डोमेन में आने की बात थी। ये तो टोटल पब्लिक से कनेक्टेड चीज है, जिसको कोई आपत्ति होती आपत्ति देती। तो ये लोग दूसरा फिर देखिए, एक प्रश्न फिर वही है, जवाब उसका कि सर्वे कार्य में क्या प्रक्रिया अपनाई गई कि मांग की गई है जिसे नहीं दिया जा सकता। आप बताइए कि यह तो टोटल पब्लिक डोमिनेटेड वर्क है। हर व्यक्ति को इसकी जानकारी पारदर्शिता के लिए होनी चाहिए कि किस प्रक्रिया के तहत क्या किया गया। इसका मतलब स्पष्ट है कि सरकार के द्वारा जो डेडिकेटेड आयोग गठन किया गया और जो कार्यवाही अपनाई गई है उसमें सरकार उसको जनता के समक्ष रखने में सक्षम नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा इसमें त्रुटियां हुई हैं, क्योंकि यह सूचना के अधिकार में मांगे गए प्रश्न उत्तर का यह जब जवाब है तो इस आधार पर आप सोच लीजिए। अच्छा, एक बात हमको बताइए, बड़ा आश्चर्यजनक आपने बताया कि जब एक सामान्य व्यक्ति जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट है वो जानना चाहता है, चूँकि इन प्रक्रियाओं में वो चाहता है कि बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो, और उसको जब इन चीज़ों से वो संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या इस जवाब से सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट कर पाएंगे? देखिए, मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं। कहीं बयान आया था अखबार में कि हमने एमपी के तर्ज पर आयोग का गठन किया है। अब यह बयान था, एमपी ने क्या किया, किस प्रक्रिया को अपनाई, उस पर तो कोई प्रश्न नहीं उठा। वहां के आम जनता के द्वारा क्वेश्चन नहीं उठा। और उसकी प्रक्रिया हो सकता है सही हो, नहीं उठा क्वेश्चन। नहीं, उसमें तो जहां तक मुझे जानकारी है कि जब कोर्ट ने आदेश दिया कि ट्रिपल टेस्ट कराकर ही देना है,
उसके बाद शिवराज सरकार ने बाजाबता एक आयोग का गठन किया जो डेडिकेटेड आयोग था, लेकिन यहाँ तो आयोग पर ही प्रश्न चिन्ह है, फिर सर्वे की बात तो बहुत दूर की है। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि बार बार जो मध्य प्रदेश की तर्ज की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में जो आयोग का गठन हुआ, ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया जो अपनाई गई, उस पर कोई प्रश्न क्यों नहीं उठा? क्या उसकी प्रक्रिया है? परंतु हमारी सरकार के द्वारा जो डेडिकेटेड आयोग बनाया गया और यह जो कार्यवाही की गई, इस पर लोगों ने प्रश्न उठा दिया, और यह प्रश्न उठ करके देश के सबसे बड़े सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत यह मामला चुनाव के पूर्व चला गया, और उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि दिस इज नॉट ए डेडिकेटेड कमीशन। उसी वक्त सरकार को नैतिक तौर पर इसका जो है सो वो करना चाहिए कि उसको दोबारा आयोग का गठन कर नियमानुकूल काम कराना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये मामला जच नहीं रहा है। जब आम आदमी इससे संतुष्ट नहीं है तो निश्चित रूप से कोर्ट भी संतुष्ट नहीं होगा। अब वहाँ पे कोर्ट में क्या ही लोग प्ली लेते हैं तो वही जाने, लेकिन अब इसके हिसाब से तो जो ये विलम्ब किया जा रहा है, आपने जो कहा मुझे लगता है कि सही है कि विलम्ब किया जा रहा है कि 20 को देख लिया जाए, 20 को कोर्ट किस तरह का डिसीजन देता है, उसके बाद हम अगली कार्रवाई करें। देखिए एक बात और बता दें आपको, ये जो जवाब आया है इसकी अपील होगी, अपील के द्वारा दबाव पड़ेगा और ये सारी चीज का जवाब आएगा। पर इसको इसलिए रोका गया कि 20 तारीख पार कर जाए कि लोग इसको कोर्ट में लेके नहीं जाए, परंतु कोर्ट तो ऑलरेडी डिसाइडेड कि दिस इज नॉट ए डेडिकेटेड कमीशन। अब सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, क्या वो करेगा नहीं करेगा, इस काम को तो हाईकोर्ट को इस चुनाव को स्टे कर देना चाहिए था, जैसे यूपी हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया, पर हमारे बिहार हाईकोर्ट ने क्यों नहीं किया, अब मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। यूपी हाईकोर्ट ने तो स्टे कर दिया इसी बिंदु पर, तो ये आज इतना प्रॉब्लम नहीं होता। ये इतने जो जनप्रतिनिधि जीते हैं ये वेट नहीं करते। आज इसका उत्तर नहीं देना, जनप्रतिनिधियों को शपथ नहीं दिलवाना, यह स्पष्ट संकेत करता है कि सभी चीजों में 20 तारीख का वेट किया जा रहा है। अगर यह उत्तर आ जाता तो यह 20 तारीख को कोर्ट में चला जाएगा, परंतु उसको अब अपील में जाएगा आरटीआई, और फिर अपील जवाब देगा, तब तक 20 तारीख का निर्णय हो जाएगा। तो इसलिए बहुत मुश्किल है यह कहना। अब सर्वोच्च न्यायालय जाने, बिहार सरकार जाने, और जनता तो भुगतिए रही है साहब, बात कर। मतलब कि जिस तरह प्रत्याशी जो जीते हैं, जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, वो 20 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। जो चुनाव लड़े हैं, हारे हों या जीते हों, वो जिस तरह 20 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद क्या डिसीजन देती है। सरकार भी कहीं ना कहीं उसी तर्ज पे चल रही है। सशंकित सरकार भी है, सशंकित सभी प्रतिनिधि भी हैं। तो हम भी देखते हैं कि 20 तारीख को क्या होता है। लेकिन जब एक आम आदमी ये जो आयोग बना उसके जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं से संतुष्ट होगा। तो इस विषय पर अगर कुछ आप बताना चाहते हो, कुछ जानकारी हो, तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में आप भी बतावें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए सर। थैंक यू। तो देखते रहिए मत अभिमत। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, वो घंटी जैसी बटन है उसको दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनावें वो आप तक पहुंचे, और चुनाव से संबंधित जो भी अपडेट होगा तुरंत हम आपके पास लेकर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार।